हमारे लिए समाज की उन्नति तभी होगी जब EWS जिसको बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए जब आप सरकार जो मदद करना चाहिए वो जब करेगी तो सब स्कूल्स को जो है वो थोड़ा थोड़ा मदद सब थोड़ा नहीं काफ़ी कोशिश किया जा रहा है। जैसे कंप्यूटर बोल रहा हूँ आपको, वाईफाई बोल रहा हूँ, जो हमारे IT डिपार्टमेंट से किया जा रहा है। आज के दिन में जो पिछले 13 साल में जो गवर्नमेंट ने काम किया है, ऐसे बहुत ही कम स्कूल है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जो ज़रूरत है वो है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने की, जो डेडिकेशन जो होते हैं वो करने के बच्चे, ताकि यहाँ पे अभी इंग्लिश मीडियम की तरफ जाने का एक रुझान बढ़ गया है। तो ये जो रुझान है इसको तोड़ने की ज़रूरत है। ज़ियाउद्दीन नदीम साहब के अंडर में ये काफ़ी तरक्की हुआ स्कूल का, तो मैं इनको ज़रूर दिली मुबारकबाद दूंगा और दुआ करूंगा स्कूल ऐसे ही तरक्की करते रहे। देखिए, हम लोगों का 94th फाउंडेशन डे का ये प्रोग्राम था और चूँकि हम लोगों को हर तरफ से डिमांड हो रहा था एक स्टूडेंट्स की तरफ से कि उन लोगों को भी प्रोग्राम में मदऊ किया जाए। अगर एकेडमिक प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम करते हैं और उसमें मदऊ करते हैं तो इतने लोगों को बैठाने की जगह नहीं होती है, लिहाजा हम लोगों ने सोचा कि इस बार एक एग्ज़िबिशन का प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि हमारा जो साइंस क्लब है उस साइंस क्लब के तहत बच्चे हमेशा मुख्तलिफ मुकाबले में जाते रहते हैं और वहाँ अच्छी कारकर्दगी करते रहते हैं। लिहाजा हम लोगों ने सोचा कि अच्छा मौका है और एग्ज़िबिशन किया जाए, एग्ज़िबिशन का प्रोग्राम किया जाए, ताकि उसमें तमाम एक्स स्टूडेंट्स, तमाम बहीखा महल्ले के लोग, चूँकि स्कूल में इतना रिनोवेशन और पूरा न्यू सेटअप सब हुआ है, उसको देखने की ख्वाहिश बहुत से लोगों को। जब से हमारे टीचर इंचार्ज नदीम साहब आए हैं, ज़ियाउद्दीन नदीम साहब, और हमारी टीम जो इस मैनेजिंग कमेटी की आई है, कोशिश कर रही है कि स्कूल में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। अभी देखिए, स्कूल में आप सभी लोगों ने बताया कि 2 स्मार्ट क्लासरूम हैं, जो आप लोगों ने देखा भी है। हमारा आज मल्टी जिम का इनॉग्रेशन हुआ है। बहुत कम स्कूल में, चाहे वो उर्दू मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या बांग्ला मीडियम हो, मल्टी जिम बहुत कम स्कूलों में है। लेकिन इसलिए मल्टी जिम का हम लोगों ने यहाँ पर लाया है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ तंदुरुस्त रहना भी ज़रूरी है, और जब तंदुरुस्त एक आदमी तंदुरुस्त रहेगा तो वही तरक्की करेगा, वही आगे बढ़ेगा। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, बिहार को देख लीजिए, वहाँ भी सरकारी स्कूल है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हैं UPSC PSC और WBCS में देख लीजिए, जितने भी बच्चे मिलेंगे वो सरकारी स्कूल के बच्चे मिलेंगे। तो क्या वो टैलेंटेड नहीं है? मुल्क को इसी सरकारी स्कूल के बच्चे IAS IPS होकर के चला रहे हैं। ये और बात है कि यहाँ जो है तादाद बहुत ज़्यादा है और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी कम निकल रही है। लेकिन स्कूल के दौरान तमाम लोग तो मुआयना नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया और एनुअल एकेडमिक प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन 2 साल का बाकी हो गया था, उसको भी हम लोगों ने दिया। तमाम मेरे जो जितने भी गेस्ट थे, तमाम गेस्ट आए, सवाए एक के तमाम गेस्ट आए। मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो साहब आए, देबाशीष कुमार साहब आए, अमीरुद्दीन बॉबी साहब आए, कैसर जमील साहब आए और नदीमुल हक साहब जो सदारत कर रहे थे वो भी आए। फर्स्ट जो सेशन में था, जिसका इनाग्रेशन उन लोग हमारे स्कूल के साबिक तालिब इल्म जनाब IAS ऑफिसर जनाब शकील अहमद साहब ने किया, और कलकत्ता DI के DI जो हैं वो संजय चट्टोपाध्याय वो भी आए और काफ़ी देर बच्चों के साथ रहे और बहुत खुश होकर अच्छी एक उम्मीद लेकर हम लोगों से गए। और हम लोगों को इस बात की ताकीद की है कि जिस तरह का तरक्की आप लोग कर रहे हैं, साथ ही साथ उसको आप लोगों को मेंटेन करना होगा। सर, इस्लामिया स्कूल की तरह इस्लामिया स्कूल जिस तरह से तरक्की कर रहा है, जिस तरह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, दूसरे स्कूल आजकल उर्दू मीडियम जो स्कूल है वो पस्ती के आलम में दिन ब दिन जाते जा रहे हैं, तो क्या मैसेज देंगे, किस तरह से डेवलप किया जाए दूसरे उर्दू? देखिए, स्कूलों की तरक्की का दारोमदार जो मेरे ख्याल से होता है वहाँ के स्टाफ पर होता है और वहाँ की मैनेजिंग कमेटी पर होता है। ये एक दो बहुत बड़ा माने पिलर है, जो 2 पिलर हैं कि अगर गार्जियन में स्कूल के स्टाफ अच्छे हों, हेडमास्टर फ़ाल हो और टीचर्स कोऑपरेटिव हों, तो उसके साथ मैनेजिंग कमेटी के अरकान अगर कोऑपरेटिव हों तो आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरा जो मसला हम लोगों के उर्दू मीडियम स्कूलों में है
वो सबसे बड़ा मसला हम लोगों को वैकेंट पोस्ट का है। बहुत सारे पोस्ट हमारे वैकेंट रहते हैं, टीचर्स नहीं रहते हैं, और इसकी टीचर्स के फुकदान की वजह से तालीमी मयार जो है बहुत गिरता जाता है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। हम लोगों के पास ज़मीन अपनी है, स्कूल की ज़मीन थी, पुरानी इमारत थी, और उस इमारत में उनको रंग रोगन और मरम्मत की ज़रूरत थी। साथ ही साथ जो शकील अहमद साहब ने हम लोगों को हेल्प किया, हम लोगों ने अप्लाई किया, गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया, और तमाम माली मावनत उन लोगों ने की, PWD के ज़रिए यह तमाम काम हुआ। दूसरे स्कूल भी अगर चाहें तो इस तरह माइनॉरिटीज़ से फंड के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं और अपना काम करा सकते हैं। सर, उर्दू मीडियम के बच्चे भी बासलाहियत बाहुनरमंद होते हैं। इस स्कूल में भी कई WBCS गवर्नमेंट एम्प्लॉयड डॉक्टर इंजीनियर थे, लेकिन आज लोगों की जो कुर्बत है उर्दू मीडियम स्कूलों से दूर होती जा रही है, अंग्रेजी मीडियम की तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है, तो इसको लिए क्या कहेंगे? देखिए, इस तरफ खींचने की कोशिश की जाए। मेरा ये मानना है कि जो लोग ये सोचते हैं कि उर्दू मीडियम के बच्चों में वो सलाहियत नहीं होती है, वह पीछे रहते हैं, ये गलत सोचते हैं। अगर आप देखिए, मुआयना कीजिए कि जो बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ मंथली फ़ीस जो है 10,000 से 12,000 रुपये लगता है, और वहीं पर हमारे स्कूल के बच्चे 240 रुपये साल में देकर पढ़ते हैं। लेकिन जब माध्यमिक के आप 7 पॉइंट के, पहले 7 पॉइंट में माध्यमिक बोर्ड था, तो वहाँ के बच्चे और हमारे बच्चे, हमारा एक बच्चा मैथ्स में 100 में 100 लाया, तो 7 पॉइंट के वो बच्चे जो मैथ्स में 100 में 100 ला रहे हैं, हमारा बच्चा अगर 100 में 100 लाता है, तो आप किसकी बड़ी कामयाबी समझिएगा? 7 पॉइंट का वो बच्चा जो 10,000 रुपये देकर पढ़ा है पर मंथ, या फिर वो बच्चा जो साल में 240 रुपये देकर पढ़ा है। बात वो नहीं है कि मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों के पास उर्दू मीडियम में जैसा हम लोग देखते हैं कि हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, टीचर्स हैं, बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर, बेशुमार हम लोग स्कूल के पैदावार हैं। हम लोग अभी उनको डाटा भी कलेक्ट कर रहे हैं। आज जो हम लोगों ने पहल की है, ये एकेडमिक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, ये इसमें हम लोगों ने अपने एक स्टूडेंट का डाटा किया है, लेकिन चूँकि आज वर्किंग डे होने की वजह से बहुत सारे एक स्टूडेंट नहीं आए। हम लोग बहुत जल्द उनका डाटा कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह आप लोगों के ज़रिया फिर हम लोग ये जाहिर भी करेंगे कि उर्दू मीडियम के बच्चे कहाँ से कहाँ तक चले गए। ऐसा नहीं है कि मीडियम की वजह से, हमको नहीं लगता कि मीडियम की वजह से हम लोगों को कहीं तनज़्ज़ुली है या गिरावट है। एक बात है, जो रवानी से वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, हमारे बच्चे वैसा इंग्लिश नहीं बोलते हैं। मानी बात है कि जैसे बच्चे हमारे उर्दू बोलते हैं, वो लोग ऐसा उर्दू नहीं बोल पाएंगे। हम लोग अभी एक खसूसी तवज्जो दे रहे हैं इंग्लिश स्पोकन क्लास का। शकील अहमद साहब जो हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनके कुछ साथी जो है वो एक दफ़ा आए थे हमारे पास, और कह रहे थे कि हम लोग चाहते हैं कि इंग्लिश स्पोकन क्लास का इनेकाद किया जाए, स्टार्ट किया जाए। हम लोग बोला ठीक है, आप बच्चों को, आप टीचर्स को दे दीजिए, वो टीचर्स देंगे। हमने उन्हें कहा कि हमको प्रोफेशनल टीचर चाहिए। हम लोग भी उर्दू इंग्लिश पढ़ा लेंगे, हमारे भी टीचर पढ़ा लेंगे, लेकिन इस इंग्लिश स्पोकन का जो टेक्निक है वो माहिर के लिए हम लोग एक्सपर्ट, तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह वो लोग हम लोगों को टीचर मुहैया करेंगे। हम लोग इस इंग्लिश स्पोकन क्लास भी करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ से बड़े बड़े ओहदे पे फाइज हुए हैं, निकल कर तालीम हासिल करके, उनके लिए क्या क्या इंस्पायरेशन है? यकीनन भाई, जब आप एक इंस्टीट्यूशन 94 साल हो गया है, तो यकीनन जो फर्स्ट बैच निकलेंगे आज, तो मेरे ख्याल से उसमें से कोई भी बचा नहीं होगा। लेकिन एक स्कूल जो होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है, एक इदारा होता है, और इदारा जो है समाज को कंट्रीब्यूट करता रहता है। तो ये इदारा 94 साल से समाज को कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो यहाँ पर से जो निकले हुए बहुत सारे ऐसे एक स्टूडेंट होंगे जो आज कहीं ना कहीं अच्छे ओहदे पे फाइज होंगे, और यकीनन उनके दिल में भी अपने एल्मा मेटर के लिए दिल में कहीं ना कहीं एक गुंजाइश होगी, कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा। तो हम लोग चाहेंगे कि आज के स्टूडेंट, बल्कि यहाँ पर ज़ियाउद्दीन साहब है, मैं उनको कहूँगा कि एक ऐसा लिस्ट कंपाइल कीजिए कि जो यहाँ से निकल करके कुछ अचीवर्स का, और ताकि जो अभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको भी इंस्पायर किया जा सके। नदीम भाई, कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि चाहे वेस्ट बंगाल बोर्ड में उर्दू मीडियम हो या हिंदी मीडियम स्कूल्स हो, उसको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये जो चेंज है, सही दिशा में है या गलत दिशा में, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि बच्चे अगर अपनी मादरी ज़बान में तालीम पाते हैं तो सबसे ज़्यादा उनका बेनिफिट होता है। तो उस हिसाब से उर्दू मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूल किया गया है। लेकिन आज के ज़माने में एक ट्रेंड चल गया है, एक क्रेज़ चल गया कि हम अपने बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, और इसका नाता जो है असल में रोज़ी रोटी से है। क्योंकि अगर कोई अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाता है और उसका बच्चा वहाँ से निकलता है, तो
तो उसको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती है। उर्दू मीडियम और हिंदी मीडियम के साथ ये उतना ज़्यादा सुविधा नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि नदीम साहब यहाँ पर हैं, स्कूल वाले हैं, मैं भी एकेडमी में देखता हूँ कि हम लोग के सामने यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज में हम लोग को बच्चों और ये रोज़ी रोटी का मामला कैसे इसको किया जाए, हम सोसाइटी से, समाज से भी कोई अगर सजेशन देना चाहता है, हम लोग इस पर गौर करेंगे ज़रूर और सजेशन देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक। आज के दिन में जो पिछले 13 साल में जो गवर्नमेंट ने काम किया है, ऐसे बहुत ही कम स्कूल है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जो ज़रूरत है वो है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने की, जो डेडिकेशन जो होते हैं वो करने की बच्चे, ताकि यहाँ पे अभी इंग्लिश मीडियम की तरफ जाने का एक रुझान बढ़ गया है। तो ये जो रुझान है इसको तोड़ने की ज़रूरत है। स्कूल में इंग्लिश का अगर है, अलग से स्कूल में इंग्लिश स्पीकिंग का, इंग्लिश के ऊपर जोर देने का अलग से अगर क्लास करा जाए तो मेरे ख्याल से बच्चे जो गार्जियन है वो दूसरे इंग्लिश मीडियम स्कूल जो, हालांकि उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है, केवल इतने लो क्वालिटी के स्कूल्स हैं वहाँ जाते हैं ज़्यादातर बच्चे, तो ना इधर के रहते ना उधर के। तो उससे है कि अगर स्कूल के जो अहदेदारान हैं वो अगर फैसला कर सकते हैं, ऐसा कहीं मनाही तो नहीं है, अगर वहाँ इंग्लिश का अलग से क्लास करवाया जाए स्कूल के बाद, साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाए, तो इसमें स्कूल में मेरे ख्याल से जो थर्ड ड्रॉप आउट जो स्कूल से कमी हो जा रही है स्टूडेंट को, वो नहीं है। तो ड्रॉप आउट को लेकर क्या कहेंगे? एक बहुत बड़ा ड्रॉप आउट जो है, ये नहीं है कि ड्रॉप आउट करके बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, कि गार्जियन को हटा कर जो लो क्वालिटी इंग्लिश मीडियम बहुत सारे मशरूम की तरह फैले हुए हैं उनमें डाल रहे हैं, तो उससे उनको बच्चों को ना कोई फ़ायदा हो रहा है और ना जो है स्कूल, बल्कि और ख़राबी हो रही है कि ना वो ठीक से पढ़ाई कर पा रहे हैं, सिर्फ जो फजूल चीज़ों में उसमें वक्त बर्बाद होता है और बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन की कॉन्फिडेंस और उनका टैलेंट देकर क्या कहेंगे, कैसा लगा? देखिए, मैंने ऑलरेडी मंच पे जो कहा है वो आपने रिकॉर्ड किया है। ये भी दरवाजा बंद करो दरवाजा बंद करिए, बंद करो ना। मेरे को जो कहना था मैंने मंच पे आपने मुझे कहते हुए सुना है। ये स्कूल जो है 94 इयर्स का फाउंडेशन डे वो कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ में एग्जीबिशन भी उनका जो चल रहा है, लास्ट ईयर भी मैंने वो देखा था। मुझे घुसते वक्त ही जो एकदम छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मेरे साथ फिस्ट पम्प किया, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब बच्चे अपने स्कूल में कॉन्फिडेंट होते हैं, खुश होते हैं, तब वो सब काम अच्छा करता है। तो ये स्कूल बहुत क्या कहूँ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत अच्छाई के साथ 100 साल तक पहुँचे। वो भी सारे मिल के जो है स्कूल में, जो मैं देख रहा हूँ, इवन अभी टॉयलेट गया था, स्कूल का ही टॉयलेट में साफ़ सुथरा है, अच्छा है। तो मैं स्कूल की जो पेंटिंग है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। नेट मीटरिंग के लिए मैंने कह दिया ताकि इनको वाईफाई कनेक्शन जल्दी मिले, और कंप्यूटर्स तो पहले से ही है। और भी हर स्कूल का जो है, जब बोर्ड चेंज होता है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी चेंज होता है, स्कूल का मैं सिर्फ साइन नहीं करता हूँ, मैं एक छोटा सा रिपोर्ट भी मांगता हूँ। और इसीलिए इस इलाके में जो स्कूल में जो तब्दीली कर सकता हूँ मैं, मेरा जो भी छोटा योगदान हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, आपने सुना होगा। तो तंदुरुस्ती के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, तंदुरुस्ती भी ज़रूरी है। तो अब हमारे बच्चों को हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हर क्लास के बच्चों को रूटीन के हिसाब से जिम में भेजेंगे। जिस तरह से हमारा लाइब्रेरी का रूटीन है, जिस तरह से हमारे स्पोर्ट्स टीचर जो हैं, वो फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर हैं वो क्लास लेते हैं, उन्हीं के क्लास में और कोई एक्सपर्ट को रख करके हम लोग नदीम साहब से, हमारे ज़ियाउद्दीन नदीम साहब से इस पर तबसरा करेंगे हम लोग। और करने के बाद उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे खूब बहुत अच्छे से चले, बेहतरीन तरीके से चले और बच्चे उससे फैज़याब हों। सर, एक स्कूल को बेहतर बनाने के लिए हेड मास्टर और मैनेजिंग कमेटी की जो जिम्मेदारी होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है? देखिए, एक स्कूल को कामयाब बनाने के लिए मैनेजिंग कमेटी से लेके, इलाकाई बाशिंदे से लेके, गार्जियन से लेके और स्टूडेंट तक आपको अगर कामयाब करना है बच्चों का। ये हम कब के मिसाल देते हैं कि कारपोरेशन के लोग एक जगह 3 लोग बैठे थे और गड्ढा खोद रहे थे। एक आदमी गड्ढा खोदता था, एक आदमी
उसमें कुछ डालता था और एक आदमी उसमें मट्टी डाल देता था। तो ऐसा हुआ वो जो है क्या है, बीच वाला आदमी जो बीज डालता था, तो वो दूसरे दिन ऐसा हुआ कि वो एक आदमी बीच वाला नहीं आया। तो एक आदमी गड्ढा खोदा, एक आदमी मट्टी डाल दिया, तो क्या पौधा होगा? नहीं होगा पौधा। लेकिन अगर वो बीज डाला जाता तो पौधा होता। तो वो बीज जो डालने वाला आदमी है वो गार्जियन है, और एक समाज है, एक टीचर है। अगर समाज, टीचर और गार्जियन एक साथ मिल करके काम करें तो तरक्की ज़रूरी है।